नमस्कार। दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के बोल पर आपका पुनः स्वागत है। दीपावली का पर्व एक महत्वपूर्ण पर्व इसलिए भी है क्योंकि यह केवल आध्यात्मिक सोपान नहीं रचता। यह पर्व हमारे समाज के सभी वर्गों का ऐसा मिला जुला आनंददायक स्वरूप बनाता है जिस पर हम सब तो गर्व करते ही हैं, विश्व भी इसकी छाती पर गर्व करता है। इस त्यौहार में 5 दिवसीय आयोजन होते हैं। सबसे पहला आयोजन धन्वंतरी जयंती का है, जिसमें स्वास्थ्य के लिए समर्पित स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी का पूजन किया जाता है, उनको स्मरण किया जाता है और परोक्ष रूप से अपने स्वास्थ्य को ही इसमें समुन्नत बनाए रखने के लिए हमको सचेत करने की विधि इससे ज्ञात होती है। अगले दिन नरक चौदस होती है, जिस दिन नरकासुर का वध हुआ। उसके खुशी के उपलक्ष्य में इस दिवस का आयोजन होता है और इसको नरक चौदस अथवा छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भी मानव सभ्यता पर जो आतताई हैं उनका विनाश का जो उत्सव है वो मनाने की परंपरा सनातन धर्म में रही है। अगले दिन जिसको दीप पर्व कहा जाता है, दीपावली कहा जाता है, वह पर्व राम जी के लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तब अयोध्या वासियों ने नगर को सजाया संवारा और दीप मालिकाओं से सजा करके राम जी का आगमन का स्वागत करने का जो तरीका अपनाया था वो कालांतर में दीपावली के रूप में रूप हो गया और सभी लोग इसको मनाते रहे। अगले दिन हमारे त्योहार में गोवर्धन पूजा है, जिसमें गोबर के नष्ट ना करें, गोबर की पूजा करें, यानी गोबर को खेतों तक जाने दें और गौ संपत्ति गौ वंश का वर्धन करें, ऐसा गोवर्धन पूजा का तात्पर्य है। इसी के माध्यम से भारत की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि, उसका उत्थान हो सकता है। बिना गौवंश के हम खेती की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगला दिन भाई दूज का होता है, जिसमें बहन भाई के एक शाश्वत प्रेम का त्यौहार है। इसको यम तृतीया के नाम से भी जाना जाता है और इस तरह से ये 5 दिवसीय त्यौहार भारतीय सांस्कृतिक और आर्थिक आध्यात्मिक स्वरूप का एक सुंदर गुलदस्ते के रूप में हम देखने को इसके लिए लालायित रहते हैं। दीपावली का पर्व हमारी अर्थव्यवस्था का भी एक बूस्टर डोज के रूप में आता है। बाजार में रौनक छा जाती है, बिक्री बढ़ जाती है। समाज के हर वर्ग का इसमें सांस्कृतिक रूप से, सनातनी रूप से अपने आप इस प्रकार का ख्याल रखा गया है कि जलने वाले दिए उसमें कुम्हारों के द्वारा बनाए जाते हैं। इसी तरह से मिठाइयों की तमाम बिक्री होती है। विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बाजार में आती हैं और खरीदी जाती हैं। नए वस्त्र आभूषण इसमें खरीदे जाते हैं। फलस्वरूप इसमें व्यापारिक वृद्धि भी होती है। सरकार को टैक्स के रूप में भी बहुत राशि प्राप्त होती है। इस प्रकार से यह आर्थिक दृष्टि से भी बाजार में ऐसा नेचुरल बूस्टर है जो दुनिया में अन्य कहीं भी इस मात्रा में नहीं देखने को मिलता। भारतीय त्योहारों की यह परंपरा रही है, ये वैशिष्ट रहा है कि यहाँ केवल मनुष्य को उत्सव और खुशी देने की स्थिति ही नहीं बनती, बल्कि इसमें समाज में एक दूसरे से मिलने और सौहार्द की स्थिति को बनाने में भी इससे सहायता मिलती है। यह राष्ट्रीय समन्वय का भी प्रतीक होता है। भारतीय त्योहारों की विशिष्टता विश्व जगत के लिए एक अनमोल
उठाती है। विश्व को देख करके न केवल चमत्कृत होता है, बल्कि वह चाहता है कि विश्व में शांति के मार्ग पर अगर चला जाए तो वह भारतीय संस्कृति के माध्यम से ही चला जा सकता है। फलस्वरूप भारतीय चेतना का जो विस्तार है वह विश्वव्यापी होता जा रहा है। हमारी ज्योति की पर्व की जो उजास है वह हमारे विश्व कल्याण की उजास के रूप में दिखाई देती है। सूरज के वंशज के रूप में हम दीपक को भले ही देखें, लेकिन उसका संघर्ष जो तम से होता है वह मानव मन की तमाम सारी कुशंकाओं को दूर करने के लिए भी उसी प्रकार से साहस देता है, जिस प्रकार एक छोटा दीपक रात भर अंधेरे से लड़कर अपनी विरासत को तुहूर को सौंप देता है। मानव की जो पुरुषार्थ की स्थिति है वह भारतीय त्योहारों से भली भांति मिलती है। यही इसकी खूबी है। आइए हम सब लोग भारत की उन्नति के लिए अपने त्योहार के पर्वों को उस रूप में जानें, समझें, अपने स्व को जगाएं, अपने अंतस की ज्योति को प्रकाशित करें। फलस्वरूप न केवल हमारा उत्थान होगा, बल्कि ये हमारे राष्ट्र के लिए भी बहुत कल्याणकारी है और विश्व पटल के लिए भी यह आनंददायक स्थिति है। भारतीय त्योहारों की यह परंपरा विश्व की एक अनमोल विरासत है। इसको विश्व को भी न केवल सजावे और संवारना है, बल्कि हमें भी इसकी रक्षा के लिए और इसके गौरव और दिव्य भावों की रक्षा के लिए सचेष्ट होना है। एक बार पुनः सबको दीपावली की शुभकामनाएं। नमस्कार।